अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू siyaset.pk। आज बहुत ज़्यादा खबरें नहीं, मेरे पास चंद एक खबरें हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब से कुछ देर पहले मुनीब फारूक साहब, जिनको समझा जाता है कि वो उन सहाफ़ियों में से एक हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज हैं और उनको पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एक उन्होंने बेसिकली बड़ी इम्पोर्टेंट मैसेजिंग की है। जो लग रहा है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करना चाहती है, लेकिन वो बात करने से पहले जो है ना, अपर हैंड चाहती है कि हमारा हाथ ऊपर हो, अगर हम बात करें भी। हमारी जो अभी अथॉरिटी है, जो बहुत एक्सट्रीमली वीक हुई हुई है इस वक्त, वो बरकरार रहे। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था ना, इवन दो कि इसका अभी तक हमें कोई सबूत नहीं दिया गया है, इसकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि ये किसने किया था। राइट, वो कहते हैं कि उसके बगैर बस आपने ना हमसे माफ़ी मांगनी है। ठीक है, तो इन अ सेंस एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ओपनली या पब्लिकली आप इसको कह लें, उन्होंने मैसेजिंग की है इमरान खान साहब की तरफ। और लेट्स सी, होपफुली, क्योंकि अब हुआ ये है कि दोनों पार्टीज ने, नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया है क्योंकि वो 16 महीने का पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ना। आपके पास पैसा 1 टका नहीं है। जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैंडेट लेके आओ, और उसके बाद इस वक्त पूरी दुनिया में शोर मच चुका है कि सारा जो इलेक्शन है ये रिग्ड है, पीटीआई जीत चुकी है। तो इस सूरत हाल में इस वक्त जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट की ये मजबूरी बन रही है कि वो इमरान खान से बात करें। तो ये क्लिप देखिएगा। जब तक अपने किए हुए कामों को मानेंगे नहीं, उनको तस्लीम नहीं करेंगे और अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं रुकेगा। आपको अगर लग रहा है कि इस वक्त कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आने वाले दिनों के अंदर भी पूरा पूरा इरादा है पाकिस्तान की रियासत का, यानी इस्टेब्लिशमेंट का, कि 9 मई के केसेस का ट्रायल मुकम्मल हो और उसमें भी इमरान खान साहब को सजा दिलवाई जाए। मैंने कहा जी, अब तो फर्क पड़ गया ना। पहले लोग कहते थे कि जी कोई निकलेगा नहीं, अब तो इमरान खान के लिए वोट पड़ गया और इमरान खान के बयानियां सच्चा झूठा गलत सही, उसको वो तो डिबेट ही और है। इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो अब आप कैसे ये कर सकते हैं? सही बात है। अब आप ये बहसियत साफ़ी, वो आपको कहते हैं ना, वो दिमाग तो फिर चलता रहता है ना। आप ये सवाल तो करते हैं कि ये भाई बात सुने, ठीक है, लेकिन अब कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई बात ये है, आप मैंडेट मैंडेट ना करें। ये मैंडेट भी जो आया है, ये कितना साफ शफाफ है ये भी हम सबको पता है। लिहाजा आप इस मैंडेट को ना करें। और मिसाल जो दी गई वो कई लोगों की तरफ से, उन्होंने कहा जी घर के सारे बच्चे अगर कहें हमने हेरोइन का नशा करना है, तो क्या बाप करने देगा? क्या घर का सरबराह करने देगा? मैं एकदम सोच में पड़ गया। मैंने कहा जी इसका इससे क्या ताल्लुक है? वोटिंग कुछ और चीज है। करिए छोड़े इस बात को। क्या कोई अलाउ करेगा, कोई घर का बड़ा फैमिली का कोई बुजुर्ग के हाँ जी सारे बच्चे नशा करना शुरू कर दे, सारे बच्चे हेरोइन पर लग जाए? वो करने देगा? मैंने कहा जी कहाँ वो नशा, और ये तो मतलब और चीज है। मैंने कहा नहीं, दैट्स हाउ वी सी इट। और जब तक आप रियासत से लड़ते रहेंगे तो भूल जाए आप हुकूमतें बनाएंगे या हुकूमतों में आएंगे और आप वज़ीर आज़म बनेंगे। नो। और अगर आपका ये ख्याल है कि आपको मैंडेट मिल गया है तो आप अकड़ेंगे हमारे साथ और आपको कोई छोड़ देगा, तो ये भी आपकी गलत फहमी अच्छा जी, इसी हवाले से एक और ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा था, जिसमें रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि इमरान नवाज शरीफ की जो है ना, वो अपनी उसकी सूरत हाल ये है, उसको ऑब्वियसली नून लीग के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको किंग मेकर इमेजेस बना के लगा रहे हैं कि वो किंग मेकर है, हालांकि वो अपनी भी कोई सीट नहीं जीत सके हैं। अपना जो गढ़ था उनका, जहाँ से वो यास्मीन राशिद से हारे हैं, वो अपनी सीट भी नहीं जीत चुके हैं, तो उनकी जो सियासत है ना, वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। नहीं, प्रोविंशियल असेंबली का होमवर्क भी हमने किया हुआ है, लेकिन हमारा, अगर आप ये कहना चाहें कि जी हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके ऊपर है और वो नेशनल असेंबली के ऊपर है, तो शायद टू सर्टेन एक्सटेंट वो आपकी बात सही हो। लेकिन पीपल्स पार्टी जो हमारा प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर, पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर भी पूरा हमारा होमवर्क कंप्लीट है। So you've accepted that Mariam Nawaz is going to be chief minister in Punjab. मरियम नवाज की अपनी सीट नहीं है। Mariam मरियम नवाज Nawaz लॉस्ट अ सीट। की पार्टी तो सिंगल लार्जेस्ट वो पार्टी जो कुछ भी है, शहबाज शरीफ लॉस्ट अ सीट,
हमजा शहबाज लॉस्ट हिज सीट, हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो। अकॉर्डिंग टू योर जी बिल्कुल हमारे पास। ऑब्वियसली कोई फोरम डिसाइड वो करेगा। फोरम तो डिसाइड करेगा, वो इंशाल्लाह ताला डिसाइड लाजमी करेगा, लेकिन मरियम तो अपनी सीट नहीं जीत सकी, नवाज शरीफ साहब दोनों सीटें हारे हुए हैं। इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग तो ये है। सो ये एक सीट तो वो हार गए हैं वहां से, आपको पता है ना, वो तो अब जो हजारा से उन्होंने लड़ी थी, जी वो तो हारे हुए हैं। लेकिन फॉर्म 45 के हिसाब से आप लोग ये बात करें, दूसरी साइड ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास भी फॉर्म 45 लिखाए हमें, Who will decide कि कौन सा ठीक है कौन सा? ये तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। What do you think election commission will decide?